गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, हमने पिछली क्लास में ना टैक्स रेट्स ऑन कैपिटल गेन हमने डिस्कस करे थे। अच्छा, अब हम लास्ट की कुछ बातें हमारी रहती हैं वो अब हम करेंगे। चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। अच्छा, ये कुछ नोट्स मैंने लिखवाए थे, इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान से मेरी बात समझनी है। अच्छा, इसमें ना जो पहला नोट है हमारा वो कहता है बेनिफिट ऑफ unexhausted basic exemption limit can be claimed from LTCG under section 112 and 112A and STCG under section 111A in case of resident individual and HUF। चलो समझते हैं ये अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है। चलो हेडिंग लिखो, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझनी है। पता है अनएग्जॉस्टेड क्या है वो तो बात की बात है, पहले इंपॉर्टेंट बात आती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होगी। मेन बात आती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होगी। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ये क्या होती है। ठीक है, चलो समझेंगे जरा। पता है पहले बात आती है ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है। ये क्या होती है। अनएग्जॉस्टेड तो बात की बात है। पता है व्हाट इज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। आपने चैप्टर 1 में जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था ना कि स्लैब्स होते हैं, इंडिविजुअल के ऊपर स्लैब रेट्स अप्लाई करते हैं। क्या स्लैब रेट था? 2,50,000 तक, अप टू 2.5 लाख नील। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगेगा। 5 लाख से 10 लाख 20% लगेगा। मोर देन 10 लाख 30% लगेगा। तो कितने रुपए तक नील टैक्स रेट है? कितने रुपए तक नील टैक्स है? 2.5 लाख रुपीस तक नील टैक्स है। तो हम 2.5 लाख को कहते हैं हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ऐसी मेरे को एक बात बताओ, जो सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 या उससे ज्यादा है उनका क्या स्लैब रेट था? 3 लाख रुपीस तक नील। 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 से 10 20, मोर देन 10 30। तो उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हो गई 3 लाख। और अगर मैं बात करूं सुपर सीनियर सिटीजन की जिनकी उम्र 80 या उससे ज्यादा है उनके लिए 5 लाख। 5 लाख तक नील था, 5 to 10 20, मोर देन 10 30। ठीक है, तो ये मैं आपको ना एक बार ढंग से लिखवा देता हूं। हेडिंग जरा लिखो, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अनएग्जॉस्टेड बात की बात है, पहले बात है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है। यहां पर लिखना व्हाट इज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है? तो मेरे को बताओ, जो सुपर सीनियर है उनके लिए क्या है पहले बताओ? 5 लाख। जो सीनियर हैं उनके लिए कितनी है? 3 लाख। और जो अदर्स हैं उनके लिए कितनी है? 2.5 लाख। ये आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। चलो अब बात करते हैं आगे की। अब ना
अब अगला जो डिस्कशन आता है दैट इज रिगार्डिंग अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. व्हाट इज अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट? अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है? चलो करना शुरू करते हैं. देखो मैं आपको ना ये एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, देखना ध्यान से. एक ना स्टेटमेंट बनाओगे, स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस टोटल इनकम. एक स्टेटमेंट बनाओ. अच्छा, ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हो बताओ? पांचों हेड्स को ऐड अप करके. सबसे पहले आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, सपोज 2 लाख. फिर आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,50,000. फिर आता है कैपिटल गेन्स. कैपिटल गेन्स, दो कैपिटल गेन्स हैं हमारे. एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 20,000 का. कौन सा था ये? 111A वाला. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड जिसपे आपने एसटीटी पे किया हो. और एक और है एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112. हमने कोई जमीन बेची थी, उस पे हमें कैपिटल गेन आया है 5 लाख रुपए का. ठीक है, चलो बस यही है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम में. तो मेरा जीटीआई आ जाता है, करो जरा टोटल, 350, 850, 870. ग्रॉस टोटल इनकम 8,70,000. इसमें से आप क्या माइनस करोगे? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से. इसमें से आप माइनस करोगे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से. सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये आपको दे रखी है एग्जाम्पल के तौर पे से 1,50,000 की. डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से आपको दे रखी है 150. एग्जाम्पल लिया मैंने. तो ये बताओ आपकी टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम कितनी आती है? 7,20,000 आपकी टैक्सेबल इनकम आती है. ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनना ध्यान से. अब हम निकालेंगे टैक्स. टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 7,20,000. 7,20,000 की टोटल इनकम पे क्या निकालेंगे? टैक्स. ध्यान से सुनना मेरी बात. पता है, अब एक थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रेकअप करवाऊंगा, जरा वो देखना. सुनो, मुझे ना एक बात बताना. मुझे ये बताओ, ये जो जीटीआई है 870 का, इसका बताओ ब्रेकअप क्या है? इस जीटीआई का ब्रेकअप क्या है? इस जीटीआई में हम यहां से शुरू करेंगे कैपिटल गेन से. इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 111A. ठीक है, और क्या है इसमें? इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112. तो 8,70,000 में से 20,000 का तो एसटीसीजी हो गया अंडर सेक्शन 111A. 5 लाख का एलटीसीजी हो गया, और बाकी को मैं अदर्स कह रहा हूं, अदर इनकम. कितने की? ये हो गई 3.5 लाख रुपए की, है ना? बात सुनना. अब पता है एक बात है, अब आपको डिडक्शंस क्लेम करनी है 1,50,000 रुपए की. मैं आपको एक नोट पढ़वा रहा हूं, पहले सेकंड वाला नोट. ये देखना, सेकंड नोट पढ़ोगे जरा. सेकंड नोट, ये वाला नोट पढ़ो. नो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A कैन बी क्लेम्ड in respect of LTCG under section 112 and 112A and STCG under section 111A. तो पता है एक बात उसने ना पहले ही क्लियर कर दी है.
क्या बात कि आप इस एसटीसीजी और इस एलटीसीजी में से आप डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, ये जो अदर इनकम्स हैं 3.5 लाख की सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, इसमें से आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। तो मुझे बताओ, मैं ये 1.5 लाख की डिडक्शन किस में से क्लेम करूंगा? अदर इनकम में से। तो मेरी अदर इनकम कितनी बच गई? 2 लाख। याद रखना, आप एसटीसीजी में से और एलटीसीजी में से आप डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते हो। No deductions can be claimed from STCG under section 111A and LTCG under section 112 और एक और है 112A। खैर मैं आपको एक बात, छोटी सी बात बताऊं, जिस ऊपर एक बार चार्ट पे आओ जरा दोबारा से, ये देखो, जिस इनकम पे फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है ना, जैसे 111A में जो एसटीसीजी था उस पे 15% फ्लैट लगता है, 112A में भी फ्लैट लगता है 10% का, 112 में भी फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है। तो याद रखना, जिसमें, सुनो, जिस इनकम पे फ्लैट टैक्स लगता है ना, उस इनकम में से आप डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते। हां सुनो, हां, ये वाला जो एसटीसीजी है, ऑन ट्रांसफर ऑफ अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स, याद रखना इस पे फ्लैट रेट ऑफ टैक्स नहीं लगता है, इस पे स्लैब रेट लगता है। तो इसमें से आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जिस इनकम पे फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है ना, उसमें से डिडक्शंस आप क्लेम नहीं कर सकते। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अब, सुनो ध्यान से, इस टोटल इनकम का बाइफरकेशन करूं, इसमें क्या क्या है, 7,20,000 में क्या क्या है, तो मैं इसको ना 3 पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकता हूं। सुनो, कौन से 3 पार्ट में? एक तो है इसमें एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A, कितने का? 20,000 रुपए का। अच्छा, एक है इसमें एलटीसीजी, कौन सा? 112 का, कितना? 5 लाख। और एक है इसमें अदर इनकम्स। बताओ क्या वो अदर इनकम्स कितने की बची? 3.5 लाख रुपए की अदर इनकम्स थी, जिसमें से 1.5 लाख का तो डिडक्शन हमने क्लेम कर लिया, बची 2 लाख। तो अगर इन तीनों का टोटल करोगे तो आपका 7,20,000 आ जाएगा। तो याद रखना, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A कैन नॉट बी क्लेम्ड फ्रॉम STCG under section 111A, LTCG under section 112A and LTCG under section 112। सिंपल वर्ड्स में, जिस इनकम पे फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है उस पे, उसमें से आप डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते हो। चलो, एक बात तो हो गई। अब बात करते हैं टैक्स की। सुनो, टैक्स कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना। पहले ना इस अदर इनकम पे टैक्स निकालते हैं, पहले इस पे आते हैं, अदर इनकम्स पे। ठीक है, तो पहले हम टैक्स किस पे निकाल रहे हैं? अदर इनकम्स पे। सुनो, अदर इनकम्स कितने की हैं? 2 लाख रुपए की। अच्छा, ये जो अदर इनकम्स हैं, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, इस पे तो स्लैब रेट चलेगा ना? इस अदर इनकम्स पे तो स्लैब रेट चलेगा, और स्लैब रेट क्या कहता है? 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, 2.5 लाख रुपए तक नो टैक्स। तो 2 लाख है ना, तो पूरा 2 लाख क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया भाई, 2.5 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है। यहां पर मेरी अदर इनकम्स 2 लाख है, तो पूरा 2 लाख एग्जेम्प्ट हो गया। ध्यान से, अब आ जाओ एसटीसीजी पे और एलटीसीजी पे, ब्रैकेट्स में लिखना, एसटीसीजी है 20,000 का और एलटीसीजी है 50,000 का। अब आ रहे हैं बात जरा काम की, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। मुझे एक बात बताओ, मेरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, सुनो सुनो, अभी मैंने ऊपर बताया था
मेरे को बताओ, मेरी मेरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? मैं अदर्स में फॉल करता हूं, सपोज मेरी एज 60 से कम है, तो मेरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख। इसका मतलब मैं 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट ले सकता हूं। अब सुनो, 2.5 लाख में से 2 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट तो आपने ले लिया अदर इनकम्स में से। 2.5 लाख में से 2 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट आपने अदर इनकम्स में से ले लिया। मैं कितने रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट ले सकता था? 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का मैं बेनिफिट ले सकता था। कितना ले चुका हूं? 2 लाख रुपए का बेनिफिट मैं ले चुका हूं आउट ऑफ अदर इनकम्स। कितना और ले सकता हूं? 50,000 का बेनिफिट मैं और ले सकता हूं। पक्का? वो जो 50,000 है ना, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जिसका बेनिफिट आप अदर इनकम्स में से नहीं ले पाए, वो है आपकी अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। और गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आप एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A, LTCG under section 112 एंड LTCG अंडर सेक्शन 112A, उसमें से आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट ले सकते हो। तो मुझे दोबारा बताओ एक बार, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बताओ कितनी है? वैसे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है ना, जिसमें से बताओ मैं ऑलरेडी कितना बेनिफिट ले चुका हूं? 2 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट ले चुका हूं आउट ऑफ अदर इनकम्स। तो कितना बच गया? 50,000 की बच गई अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। उसका बेनिफिट, इस 50,000 का बेनिफिट मैं ले सकता हूं किसमें से? एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A, LTCG अंडर 112 एंड LTCG अंडर 112A, उसमें से मैं बेनिफिट ले सकता हूं। बात समझ आई? अब एक बात और आती है, ये जो 50,000 की अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, इसका बेनिफिट एसटीसीजी में से लोगे या एलटीसीजी में से, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे बेनिफिट कहां पर है। सुनो, एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A पे टैक्स रेट है 15% का, और एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 उस पे टैक्स रेट है 20% का। तो मुझे बताओ ज्यादा रेट ऑफ टैक्स कौन सा है? 20% एलटीसीजी का। तो मुझे बताओ बेनिफिट ज्यादा कहां पर होगा? बेनिफिट होगा अगर मैं एलटीसीजी में से अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का क्या ले लूं? बेनिफिट। तो ये 50,000 आपकी है अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। एसटीसीजी में से मैं अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं लूंगा। अब बताओ, एसटीसीजी पे टैक्स रेट 15% और एलटीसीजी पे टैक्स रेट 20%। बस करो, 20,000 इंटू 15%, 3,000, और 4.5 लाख इंटू 20%, 90,000। तो आपका जो टैक्स बन गया वो बन गया 93,000। इसके बाद वही सेस वगैरह का केस आ जाएगा। ठीक है, अभी सुनना, मेरे ख्याल से अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का केस क्लियर हुआ। मेरे को एक बात बताओगे? इसी में अज्यूम करता हूं, सपोज मैं सीनियर सिटीजन होता, सपोज मैं सीनियर सिटीजन होता, ठीक है, मतलब मेरी एज 60 या उससे ज्यादा है बट लेस देन 80 है। चलो मेरा टैक्स निकालो। टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹7,20,000। चलो पहले अदर इनकम्स में निकालते हैं। कितनी थी मेरी अदर इनकम? 2 लाख। अच्छा, अदर इनकम्स पे कौन सा टैक्स रेट चलेगा? स्लैब रेट।
और सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख रुपए तक तो एग्जेम्प्ट ही है, तो पूरा 2 लाख क्या हो जाएगा बताओ, एग्जेम्प्ट हो जाएगा पूरा 2 लाख। अब बचा दो, एसटीसीजी और एलटीसीजी। अब ये बताना मुझे, एक बार बताओ, सीनियर सिटीजन की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? 3 लाख। इसका मतलब आप 3 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट ले सकते हो। कितना बेनिफिट ले चुका हूं? 2 लाख का बेनिफिट ले चुका हूं आउट ऑफ अदर इनकम्स। कितना और ले सकता हूं? 1 लाख का बेनिफिट और ले सकता हूं। कहां से लूंगा? एलटीसीजी में से लूंगा। तो यहां पर लिखना एसटीसीजी 20,000 है, एलटीसीजी 5 लाख है। कहां से लूंगा बेनिफिट? एलटीसीजी में से 1 लाख का बेनिफिट ले लिया मैंने, एसटीसीजी में से कुछ नहीं लूंगा। तो 15% इस पे आ जाएगा 3,000 का टैक्स, और इस पे आ जाएगा 20%, 80,000 रुपए का टैक्स। तो मेरा ये बन गया 83,000। ये हो गया सीनियर सिटीजन का केस। अच्छा, व्हाट इफ मैं सुपर सीनियर सिटीजन हूं? आ जाओ जरा एक बार सुपर सीनियर का भी केस करते हैं। सुपर सीनियर, एज मेरी 80 या उससे ज्यादा है। चलो टैक्स निकालो। अदर इनकम है 2 लाख। अच्छा, कितने रुपए तक एग्जेम्प्ट है? 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है इन केस ऑफ सुपर सीनियर। तो मैंने पूरा 2 लाख एग्जेम्प्ट करवा लिया अपना, नील। फिर आता है एसटीसीजी और एलटीसीजी। एसटीसीजी था 20,000, एलटीसीजी 5 लाख माइनस। अब मुझे बताना जरा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सुपर सीनियर सिटीजन की है 5 लाख। 5 लाख में से मैं 2 लाख ऑलरेडी क्लेम कर चुका हूं अदर इनकम्स में से। कितना बच गया? 3 लाख। वो होगा अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। कहां से क्लेम करूंगा? एलटीसीजी में से। बस 15% का टैक्स एसटीसीजी पे और 20% का टैक्स एलटीसीजी पे। तो ये आ जाएगा 3,000 का एसटीसीजी पे और 40,000 का एलटीसीजी पे, 43,000। तो याद रखना, अगर आप अनएग्जॉस्टेड, या मैं बोलूं अगर आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट पूरा नहीं ले पाए हो, तो आप अनएग्जॉस्टेड, जो बची हुई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, उसका बेनिफिट आप ले सकते हो एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111 ए में से, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 में से, और एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 ए में से। ठीक है, ये आपके हमारे ना पहले 2 पॉइंट्स हो गए। हमने अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का केस भी करा। अच्छा, एक बात इसमें मैं और बता दूं, ए पॉइंट में, ये अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट सिर्फ एक रेजिडेंट ही ले पाएगा। मतलब नॉन रेजिडेंट इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएगा, और इंडिविजुअल और एचयूएफ ही इसका बेनिफिट ले पाएंगे। अच्छा, बी पॉइंट तो हमने ऑलरेडी कर लिया। एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 में से, 112 ए में से और 111 ए में से आप डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से क्लेम नहीं कर पाओगे। सी पॉइंट, rebate under section 87A is not available in respect of LTCG under section 112A। अब पता है उसने क्या कहा? ये वाला जो LTCG है ना 112A वाला, इसमें से आप रीबेट अंडर सेक्शन 87A आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा याद दिलाऊं आपको। ये देखो, यहां पर देखना जरा, चैप्टर 1 पे आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन जो किया था हमने। ये देखो, रीबेट, रीबेट अंडर सेक्शन 87A। ये देखो, कितने रुपए की रीबेट थी? 12,500 रुपए की रीबेट थी, अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है। तो मुझे एक बात बताओ, इस पे आ जाते हैं। इस केस में आप
इस केस में आप रिबेट का बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए का बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे अंडर सेक्शन 112 ए। मतलब 12,500 की जो रिबेट होती थी ना अंडर सेक्शन 87 ए, उसका बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर पाओगे आउट ऑफ एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 ए। और लास्ट आता है हमारा एनहांस्ड सरचार्ज एट 25% एंड 37% वेयर total income of individual HUF, AOP, BOI exceed 2 crore and 5 crore respectively shall not be levied in case of STCG under section 111A and LTCG under section 112A। अच्छा अब सुनो जरा एक बात उसने क्या कही है, ध्यान से सुनना। आपको याद है चैप्टर 1, फिर से आओ, हमने चैप्टर 1 में ना स्लैब रेट्स देखे थे, सरचार्ज सरचार्ज देखा था। ये देखो सरचार्ज इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उस केस में सरचार्ज था 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% है, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15% है, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25% है और 5 करोड़ से ज्यादा अगर है तो 37% है। उसने कहा ये जो लास्ट वाले दो है ना 25 और 37, ये 25% और 37% का सरचार्ज नहीं लगेगा। किस केस में? इन केस ऑफ STCG अंडर सेक्शन 111A एंड LTCG अंडर सेक्शन 112A। हाँ, पहले वाले जो दो हैं 10% वाला और 15% वाला वो लगेगा आपका। लास्ट के जो दो हैं 25 और 37% वाले वो नहीं लगेंगे इन केस ऑफ STCG अंडर सेक्शन 111A एंड LTCG अंडर सेक्शन 112A। ठीक है, बस ये आपका पूरा चैप्टर हमारा कैपिटल गेन्स का कंप्लीट हुआ आज हमारा। अब हम एक काम करेंगे, इस वीक हम नया चैप्टर कोई नहीं शुरू करेंगे। इस वीक में आपको ना कुछ और क्वेश्चंस कैपिटल गेन्स के कराऊंगा जिसमें टैक्स रेट्स वगैरह सब कैलकुलेशंस हम देखेंगे, तो आपका ये चैप्टर पूरा फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।